नमस्कार, लेडी स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विशाखा रतन। अपने शो के जरिए हम महिलाओं से जुड़े मुद्दे, उनके संघर्ष और सफलता की कहानी दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जो निस्वार्थ भाव से गरीब बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रही है और अब उनकी इस छोटी सी कोशिश की गूंज दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने कीमती वक्त से थोड़ा समय निकालकर छोटे छोटे गरीब बच्चों को साक्षर करना आसान काम नहीं। इसी बेहतरीन कोशिश पर देखिए हमारा शो बुलंद हौसले की नई इबारत। अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, इच्छा हो, शक्ति हो तो कोई भी काम मुमकिन हो सकता है। इंदौर की ललिता शर्मा ने कुछ ऐसा ही किया है और अब उनकी इस नायाब कोशिश को आगे बढ़ाने में कई और लोग भी मदद कर रहे हैं। ललिता ने खुले आसमां के नीचे ही कई बच्चों को शिक्षित कर समाज में बेहतर जिंदगी बिताने के लिए तैयार कर दिया। ललिता शर्मा की इस बेहतरीन कोशिश के लिए 22 जनवरी को खुद राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करेंगे। खुले आसमान के नीचे बच्चों को कतार में खड़े होकर प्रार्थना करने की ये तस्वीरें आपको भले ही सामान्य सी बात लगें, लेकिन इसके पीछे की कहानी बुलंद हौसले और दृढ़ इच्छा शक्ति की है। बच्चे देश का भविष्य हैं और अगर देश के सभी बच्चे शिक्षित हो जाएं, तो उस देश का भविष्य जरूर सुनहरा होगा। लेकिन हमारे आसपास के कई बच्चे आज भी शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का अलख जगाने का काम कर रही हैं इंदौर की डॉक्टर ललिता तिवारी। ललिता तिवारी पेशे से प्रोफेसर हैं, लेकिन कॉलेज के बाद वो अपने घर के आसपास के बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें पढ़ाने का काम करती हैं। अभी मेरे पास जो रेगुलरली आते हैं वो 150 के करीब बच्चे हैं यहाँ पे जो आते हैं। अदरवाइज 2-3 जगह पे और गांव में अंदर बस्ती में क्लासेस लगती है उनके लिए, और वहाँ पे जो मैं टीचर्स यहाँ से ट्रेन करती हूँ वो क्लासेस लेते हैं। और इनके माता पिता जो है जो छोटे काम करते हैं, इनके माताएं लगभग लोगों के घर में काम करती है। अब इन बच्चों को भी पता चल गया है। शाम होते ही ललिता शर्मा के घर के आसपास की बस्तियों में रहने वाले बच्चे सड़क पर जमा हो जाते हैं। हाथों में किताब और आंखों में सपने लिए ये बच्चे पिछले कई सालों से यहाँ ऐसे ही पढ़ाई करने आते हैं और खुले आसमान के नीचे ही अक्षरों का ज्ञान ले रहे हैं। इनमें से कई बच्चे पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हैं और इन बच्चों के सपनों को पंख देने का काम कर रही हैं डॉक्टर ललिता शर्मा। पापा एक मैकेनिक है एंड मेरी मम्मा जो है वो हाउस वाइफ है। मैं जब पहले छोटी सी थी तो मैं मैम ललिता मैम के पास आके यहाँ पढ़ती थी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। यहाँ पे नैतिक शिक्षा की क्लासेस भी चलती थी, जहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। दरअसल 6 साल पहले जब ललिता शर्मा अपने परिवार के साथ इंदौर के विजयनगर इलाके में रहने आई, तब उन्होंने ऐसे बच्चों को देखा जो दिन भर सड़कों पर बिना काम के घूमते रहते थे और नशे जैसी बुरी आदत के शिकार हो रहे थे। इसे देख ललिता को इन बच्चों को पढ़ाने की ललक जागी और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता ही गया। मेरा मकान जब यहाँ पे बना था 7 साल पहले, तब मैंने देखा कि आसपास के एरिया तो बिल्कुल खाली है। यहाँ पे बहुत बड़ी बस्ती है, तो इनके मदर्स फादर सब काम पे जाते हैं, तो इनको एकदम से बिल्कुल स्कूल नहीं जाना, कभी ऐसे घूमना, झगड़ा करना। तो मैंने बच्चों को देखा, मैं घर देखने आती थी तो बच्चे ऐसे घूमते थे, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इन बच्चों को मैं शिक्षित भी करूं, एक अच्छा नागरिक बनाऊं, फिर इनको नैतिक कक्षाओं के बारे में बताऊं। बच्चों को पढ़ाने के इस नेक काम में अब कई समाजसेवी भी उनसे जुड़ गए हैं। ललिता शर्मा की इस नायाब कोशिश के लिए 22 जनवरी को राष्ट्रपति खुद उन्हें सम्मानित करेंगे।
ललिता की इस मुहिम से बच्चों को भी खुशी मिलती है। शायद यही वजह है कि बच्चे यहाँ खुशी खुशी आते हैं और कुछ सीखते हैं। भले ही ललिता शर्मा की शुरुआत छोटी हो, लेकिन बिना स्वार्थ के इस नायाब कोशिश की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। छोटे बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इन भविष्य को संवारने और उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है प्रतिभा शर्मा ने। जी हाँ, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं दृश्य, ये किसी स्कूल का नहीं है, बल्कि प्रतिभा शर्मा के घर के बाहर का है। छोटे छोटे बच्चे जो इनके आसपास की बस्तियों में रहते हैं और जिनके माता पिता या तो मजदूरी का काम करते हैं या फिर किसी घर में बर्तन या चूल्हे चौके का काम करते हैं, वो सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और यहाँ पर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ललिता शर्मा पिछले 6 सालों से इन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। उन 6 सालों में कई बच्चों को उन्होंने शिक्षित भी किया है। ये जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, इनके साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा अर्जित करके इन बच्चों को या उनसे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने का जिम्मा यहाँ पर उठाया है। और साथ ही साथ धीरे धीरे ये सिलसिला और ये कारवा बढ़ता जा रहा है। शायद यही वो कारण है कि अन्य लोग भी अपने निजी काम को छोड़कर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत देते हुए नई इबादत लिखी है। शायद यही वो कारण है कि आने वाली 22 जनवरी को उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर। और डॉक्टर ललिता शर्मा बच्चों को जो पढ़ाती हैं वो इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके काम को पहचान मिल रही है। 22 जनवरी को आपको आपके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये समझती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग इस कार्य को कर सकते हैं। जी ललिता जी, आपको इस काम के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको कब लगा कि आपको ये करना चाहिए? एक्चुअली मैं बहाई प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हूँ। वहाँ पर लिखा है सेवा ही धर्म है। मैंने एक ट्रेनिंग लिया था किशोर युवाओं को और युवाओं को सशक्त करने का। तब से मुझे लगा कि नहीं, मुझे किशोरों के साथ और युवाओं के साथ कार्य करना होगा, उनको आध्यात्मिक सशक्त करना होगा, नैतिकता के साथ में, और शिक्षित करना होगा। जी ललिता जी, जब आपने शुरुआत की बच्चों को पढ़ाने की तो आपने अकेले शुरुआत की और अब धीरे धीरे काफ़ी सारे समाज सेवी आपके साथ जुड़ गए हैं और भी तमाम लोग आपके साथ जुड़ गए हैं और 150 बच्चों को आप पढ़ा रही हैं। कई गांव बस्तियों में आपके जो बच्चे हैं आप उनको पढ़ाने के लिए जाती हैं, तो आप कहाँ तक इन बच्चों को पढ़ाने जाएंगी? आप कहाँ तक इसको लेके जाना चाहती हैं? अभी बहुत सारे लोग जुड़ने लग गए हैं। मैं ये समझती हूँ कि शिक्षा का अंत तो नहीं होगा। मैं इनको डेवलप करके इन्हीं बच्चों में से और शिक्षक भी मेरे पास अभी तैयार हुए हैं और मैं ये जितना पढ़ना चाहें, जितना वो इनकम्प्लीट है, जितना चाहें वो पढ़ाना चाहती हूँ इनको। जी ललिता जी, आप एक प्रोफेसर भी हैं, आप कॉलेज में पढ़ाने जाती हैं, तो कॉलेज में जहाँ पे बड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको आप पढ़ाती हैं, वहाँ से छोटे बच्चों को पढ़ाना जो कि बहुत शरारती होते हैं छोटे बच्चे, क्या अंतर रहा? और एक साथ 150 बच्चों को संभालना कैसे हुआ? मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, लेकिन उनको भी यही शिक्षा देती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, इसके साथ में वैल्यूज़ भी जोड़ना है। हालांकि छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, ये सही बोला आपने, बट देन हाँ, अगर आप सही में इच्छा रखते हैं तो वो बहुत अच्छे से छोटी उम्र से ही अच्छी आदतों का ग्रहण कर सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है। ललिता जी, जो आप कर रही हैं वो बहुत ही नेक काम है, जो और इतनी व्यस्त लाइफस्टाइल में, जो बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल आजकल का बिजी होता है, उसमें से टाइम निकालना कितना टफ था और आपने ये शुरू किया, कैसे आपने टाइम निकाला? मैं ये समझती हूँ कि ये तो एक ईश्वर।
ललिता जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आपने जब शुरू किया 150 बच्चों को शिक्षित करने का अपना ये फैसला लिया, क्या कुछ दिक्कतें आपके सामने आई? जी, दिक्कतें ये होती थी कि जब बारिश का मौसम है तो मेरे पास ये सारे बच्चों को रखने की जगह नहीं होता था, तो मैं सिर्फ जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है 10th 12th और जो कॉलेज में थे उनको घर के अंदर पढ़ाती थी। और कई बार लोगों ने ये भी बोला कि आप ऐसे शिक्षण क्यों दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, तो आप फ्री में शिक्षण क्यों दे रहे हैं। जी, और इस वक्त आप देश के उन महिलाओं में शामिल हैं जिन 100 महिलाओं में शामिल हैं, विमेन 100 टॉप अचीवर्स में शामिल हैं। 22 जनवरी को आपको राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे, तो क्या ऐसी कोई उम्मीद है कि सरकार से आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी? मैं यही चाहती हूँ कि जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल स्पेशली, जिनके बच्चे मेरे पास आते हैं, उन स्कूलों में शिक्षक जो है अच्छी तरह से पढ़ाएं, तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ऐसा पॉलिसीज़ हो कि सही शिक्षा मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, ये ध्यान रखें, मॉनिटरिंग करें। क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि हमारे टीचर ने बोला है कि और भी बच्चों को ले जाओ ताकि वो वहाँ जाके शिक्षित भी हो सके और अच्छे व्यवहार भी कर पाए, अच्छी चीज़ें सीखे, इन सब को वहाँ पर ले जाओ। तो मेरा ये सवाल है कि जब स्कूल्स है, टीचर्स है, तो वहाँ पे पढ़ाई इतना नहीं हो पाती है, वो मेरे क्लासेस में उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जाके पढ़ो, एग्ज़ाम्स हमारे स्कूल से दे देना। तो आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना होगा ये सब चीज़ों में। जी ललिता जी, हिंदी में एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। ये कहावत इस वक्त आप पे भी बहुत सही बैठती है और उन बच्चों पे भी जो कि पढ़ना चाहते हैं, और उन महिलाओं पे जो कि पढ़ाना चाहती हैं, जिनके पास नौकरी नहीं होती और उनको उस वक्त वो सारी की सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रही हैं, और साथ ही उन बच्चों को भी जो स्कूल जाने की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते? मेरा यही संदेश है कि अगर कोई भी शाम को थोड़ा सा भी समय अपने समय से निकाल के इस कार्य को आगे बढ़ाए तो खुद ही मन को बहुत सुकून मिलेगा। और करने का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन हमें आसपास में ढूंढना होगा। जी ललिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उन तमाम महिलाओं को आपने ये संदेश दिया और उनको ये बहुत ही एस्पायरिंग आपने संदेश दिया। तो इसी के साथ हमारे आज के लेडी स्पेशल में बस इतना।